हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग अलविदा जुमा का है और ये थी मेरी आउटफ़िट। तो ये मेरी आउटफ़िट आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं जनरली हैवी कपड़े जो हैं वो नहीं पहनती हूँ और ये रहा इसका लुक। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और जुम्मे वाले दिन ना ये ऐसे लाइट शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के लिए। तो ये रहा मेरा पूरा लुक और इसके ऊपर फिर मैंने जो है अबाया पहन लिया था। अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद और क्योंकि अलविदा जुमा है तो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा रश होगी। खैर अभी हम लोग निकल गए हैं और मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा था। काफ़ी सनी था और ठंड जो है वो अब धीरे धीरे कम हो गई है यहाँ पे। तो जैसे ये मस्जिद पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बहुत रश था। बहुत मुश्किल से ना हमें पार्किंग मिली और काफ़ी दूर ना हमें चलकर आना पड़ा और अंदर भी ना बहुत रश था, अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था। खैर किस तरीके से हमें जो है वो नमाज़ अदा करने मिल गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ के निकल आए हैं बाहर और अब जा रहे हैं घर वापस। और जैसे वापस आने लगे काले काले बादल दिखने लगे तो रास्ते में हमें काफ़ी बारिश मिल गई थी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हम सब की तरफ से अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक। और बस हम लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और अभी जो है मैंने तैयारी कर दी इफ्तार की। तो आज डायरेक्टली जो है वो हम डिनर ही बना रहे हैं। तो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ और कबाब होंगे और राइस और खीर, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ बनाने का। तो देखते हैं कितनी सारी चीज़ें मैं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे मटन जो है मेरा हाफ़ कुक हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और फिर इसमें आलू डालकर एक दो विसल लगा दूंगी। और साथ ही साथ मेरा जो है शामी कबाब का जो था वो भी रेडी हो गया है। तो प्लान मैंने किया था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी पर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा शॉर्टकट बनाते हैं आज। और यहाँ पे कबाब मैंने तलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे मटन भी रेडी हो गया, राइस भी रेडी हो गया। तो बच्चों को बड़ा वो रहता है कि अरे आज पकौड़ी नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, आज सीधे डिनर बनाया, अब सब कोई डिनर करो। तो यहाँ पे मेरे ज़ीरा राइस था और फ्रूट्स। तो रोज़े में बिना फ्रूट्स के तो आपको पता है कि कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ पे मटन था, खीर था और थोड़ी सी मैंने दही फुल्की बना ली थी, फ्रूट सैलेड था। और उसके बाद ना चाय के साथ ये बिस्किट एंजॉय किया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बिस्किट। और फिर शब कदर थी तो ये रहा कि पूरी रात जाकर मैंने की बहुत सारी इबादत और फिर कैसे टाइम कटा पता ही नहीं चला। और फिर सहरी के वक्त यहाँ पे मैंने बन बटर और कबाब फिर से फ्राई कर लिए थे और चाय लिया था। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे की वीडियो। तो बस ये प्लान किया कि चलो भाई अब 2-4 दिन ही बचे हैं ईद के लिए तो थोड़ी मोड़ी ख़रीदारी कर लेते हैं। एक्चुअली इंडिया से अभी हम लोग आए हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आए हैं, लेकिन ईद का की ख़रीदारी का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे इज़ान के लिए हम कुर्ते देख रहे थे और इतना जो कोई रश था ना, इतनी भीड़ थी ना कि हमें ट्रायल रूम में भी जाने की जगह नहीं मिली। तो हमने वहीं पे इज़ान को चेंज करवाया। फिर हम आ गए इंडियन स्टोर, एक पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर था। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इंडियन चीज़ें वहाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो हाँ, मिल जाती हैं। और मायरा मुझसे ये पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी वेजिटेबल है। तो मैंने बोला करेला। तो नाम सुनते ही उसका मुंह बन गया। तो फिर जैसे मैं बता रही थी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पे आपको इंडियन चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, दाल वगैरह मिलती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन और एशियन स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शान का सारे जो मसाले हैं वो सारी चीज़ें थी और हल्दी मिर्च धनिया। और मैं यहाँ मैंगो बाइट और कच्चा आम देखकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि अरे ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो खैर घर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या सारी चीज़ें ली। तो हम लोग आ गए घर। तो सबसे पहले ना मैंने एक मिट्टी का ग्लास लिया और ये बहुत सस्ता भी मिला और इसमें ना शरबत या दही ये सब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई जिस चीज़ की वो थी ये पार्ले जी।
पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जो शायद ही किसी ने नहीं खाया होगा, और इसका पैकेट देखिए हम लोग इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि बहुत रेयर है यहाँ पे मिलना। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल बॉम्बे बिरयानी का मसाला मैं लेकर आई हूँ, और चाय पत्ती ख़त्म थी तो चाय पत्ती ले लिया, और दाल वगैरह ली। तो हर जगह उड़द की दाल नहीं मिलती है, तो यहाँ पे अच्छी वाली मिल गई थी तो वो ले लिया। और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए क्योंकि अब ईद आ रही है तो सेवई बनेगी, और फिर सेवई वगैरह लिया। और फिर नेक्स्ट था रूह अफ़ज़ा। बहुत हम लोगों ने ढूंढा कि हमें हमदर्द का रूह अफ़ज़ा मिल जाए। रूह अफ़ज़ा तो मिल रहे थे पर इस ब्रांड के नहीं थे, और फिर जैसे हमारी नज़र इस पर पड़ी मैंने कहा 2-3 ही दिन सही मगर रूह अफ़ज़ा पीने तो मिलेगा, तो ये ले लिया। तो ये रूह अफ़ज़ा, पार्ले जी, ये सारे ना हमारी बचपन की यादें को रिफ़्रेश कर देते हैं। फिर नान लिया, और फिर यहाँ जो सबसे महंगी चीज़ मिलती है वो है आम। तो आम यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ये 2 आम मुझे इंडियन करेंसी के हिसाब से एक 180 रुपीज़ का मिले, तो 180 रुपीज़ के हैं ये 2 आम। तो बस ये थोड़े अच्छे वाले आम मिल गए थे, तो हम लोगों ने कहा चलो ले लेते हैं, और बस बहुत ही कंजूसी से इसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ये राइस वगैरह लेना था, तो यहाँ एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस लिया है मैंने। और ये रहा इज़ान का कुर्ता। आई नो कैमरे पे इसका कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है, बट ये एकदम डार्क मरून है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मन था पठानी सूट लेने का, बट यहाँ पे जनरली इस तरीके से अरबिक कुर्ते मिलते हैं, तो ये कलर उस पे बहुत अच्छा लग रहा था, और अच्छा है, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। और लास्ट ईयर भी हमने ना यहीं से उसका कुर्ता लिया था, तो वो काफ़ी अच्छा निकला। तो ये कुर्ता जो है ज़ान का हम लोगों ने लिया। और रूह अफ़ज़ा की मैंने इतनी कहानी इन लोगों को सुनाई कि लास्ट में ये लोग बोले नहीं हमें पीना है, टेस्ट तो कराओ कि होता कैसा है ये रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी पहले टेस्ट नहीं किया था। तो फिर मैंने इन लोगों को थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा दूध में बना कर दिया। फिर उसके बाद ना मैं काफ़ी देर सो गई थी, थक गई थी। मार्केट जाना बच्चों के साथ भी कोई इजी टास्क नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठकर यहाँ पे लग गई मैं इफ़्तार बनाने। तो आज कुछ ऐसा ख़ास नहीं बन रहा है, कल का बहुत सारा डिनर जो मैंने बनाया था वो बच गया था, तो बस ये था कि फ्रूट सैलेड वगैरह बना लेते हैं। और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही थी। तो ये होता है कि बस लास्ट रमज़ान में ना कि हिम्मत थोड़ी थोड़ी ना अब थकावट सी फ़ील होने लगती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, और सब करने के बाद ना किचन भी साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम होता है। अब मैं ये नान निकाल रही हूँ, तो इसको भी मैं एयर फ्रायर पे अच्छी तरीके से वार्म कर लूँगी। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब भी ये नान निकालने वाली होती हूँ ना, वो पहले से टूट जाता है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा होता है। फिर फाइनली यहाँ पे मैंने बनाया था रूह अफ़ज़ा का शरबत। तो कुछ लोग नींबू के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ लेते हैं। यहाँ जो है इन लोगों को दूध के साथ ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने उसके ऊपर आइसक्रीम वगैरह डाल दी। और ये जो है मिट्टी का जो ग्लास लेकर मैं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे तो इसी में पीना है, और सच में इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था रूह अफ़ज़ा। तो ये बस थोड़ा सा अफ्तार आज मैंने बनाया। अफ्तार क्या, बस वही डिनर था। नान ले आई थी क्योंकि मटन बहुत ज़्यादा बच गया था, तो नान के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो है अभी 10 मिनट बचते हैं, तो बस अब रमज़ान जा रहा है। ये साथ में बैठना, अफ्तार करना, ये सारी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं, बहुत मिस करता है ये पार्ट रमज़ान का। और इज़ान जो है अपना रूह अफ़ज़ा इस तरीके से पी रहा था, तो बचपन शायद इसी का नाम होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को दें बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।